कैसे हैं आप सब गैस? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और गैस, आज मैं जो आपकी जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि आज हम आर्कएंजल सैब्रियल का मैसेज आपके लिए पढ़ेंगे। ये जो मैंने एक सीरीज बनाने की जो बात की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आर्कएंजल माइकल का वीडियो बनाया था, क्योंकि गाइस मैं आर्कएंजल माइकल को फॉलो करती हूँ, तो मैंने उनका वीडियो बनाया था, उनके लिए, उनके मैसेजेस के लिए वीडियो बनाया था। और अब मैं आर्कएंजल सैब्रियल के मैसेजेस के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो आर्कएंजल सैब्रियल, जो आर्कएंजल माइकल जो प्रोटेक्शन देते हैं हमको, और आर्कएंजल सैब्रियल हमें मिरेकल के एंजल हैं ये। तो हम अब ये देखते हैं कि वो आप सबको और हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, बताएं मुझे कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पास क्या संदेश है, क्या मैसेज है। वाह, कैसे भी और कार्ड निकालेंगे तब इनको रीड करेंगे। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है, मुझे बताएं। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, मुझे बताइए। गाइस, मैं और कुछ कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ आर्कएंजल सैब्रियल, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, आर्कएंजल ऑफ सैब्रियल, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि वो एंजल ऑफ मिरेकल है। और आपकी जो रीडिंग आई है, जो भी आपकी जो ये मैंने स्प्रेड निकाला है, इसमें तो बहुत ही मिरेकल वाले ही कार्ड आए हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ कार्डों को निकाल दूँ इसमें से, तो सभी कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहले मेरी नज़र जो गई इस पूरी रीडिंग में, इस पूरी स्प्रेड पर, तो वो गई मैजिशियन कार्ड के ऊपर। गाइस, मैजिशियन, मिरेकल, दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। ये जो मैजिशियन है, ये एक जादू दिखाता है, इसे जादूगर कहते हैं। और इसके पास हर वो चीज़ होती है जिससे वो सामने वाले को पागल भी बना सकता है और खुद भी पागल बन सकता है, अगर वो जादू ढंग से ना दिखा पाए तो। उसके अंदर इतनी पावर होती है, इतना स्टेमिना होता है कि वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेता है अपने जादू से, अगर वो अच्छा जादू दिखाता है तो आप इस कार्ड को देखकर ये सोचिए कि अगर ये जादूगर अच्छा जादू दिखाएगा तो ये सब कुछ पाएगा जो पाना चाहता है। लेकिन अगर ये जादूगर अच्छा जादू नहीं दिखाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो कोई नहीं चाहता। तो गाइस, ये पूरी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे नज़र मेरी मैजिशियन कार्ड पर ही पड़ी। तो गाइस, एंजल ऑफ मिरेकल यानी कि सैब्रियल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही अपनी लाइफ के मिरेकल करता है, मतलब मिरेकल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी मिरेकल होगा वो आपके ही करने से होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। तो आप जैसा अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी लाइफ वैसे ही हो जाएगी, ऐसा आर्कएंजल सैब्रियल कहते हैं। और गाइस, होता भी ऐसा ही है, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम पॉजिटिव पाते हैं, और हम नेगेटिव रहते हैं तो हम नेगेटिव ही पाते हैं। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कार्ड है वो आपके सामने हैं ही। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, डेविल, एम्प्रेस,
किंग ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप और 2 ऑफ कप। गाइस यहाँ पर कप के कार्ड मैं देख रही हूँ, जो कप के कार्ड हैं कुछ ज़्यादा आए हैं। तो जो भी रीडिंग ये देख रहे हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो भावुक बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो रिपीट होती रहती हैं, उनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। या तो ये कोई ऐसी बातें हैं, या कोई दुख है आपको, या कोई ऐसी आदत है आपके अंदर जो आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे हो, ऐसा मैं आप देख पा रही हूँ। तो आपको अपने इस आदत को छुड़ाना है। ये कार्ड जो आया है द डेविल का कार्ड, मैजिशियन के जस्ट ऊपर है गाइस। तो आप चाहें तो अपने इन आदतों को छुड़ाकर अपनी लाइफ को इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। 3 ऑफ कप, ये जो तीनों लोग अपने कप को लेकर चीयर्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। ये गार्डन है, फूलों के बीच में ये अपने आप को अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे मैजिशियन की तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें। और जो भी आदतें आपके अंदर गलत हैं, उन आदतों पर आप अपनी विजय पाएं, उनमें चैन से ना बने, उन पर विजय पाएं। आदतें कैसी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचने की भी हो सकती है, स्मोकिंग की भी हो सकती है, ड्रिंकिंग की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टीवी देखने की भी हो सकती है, मोबाइल यूज़ करने की हो सकती है, शॉपिंग की हो सकती है शॉपिंग की भी हो सकती है। तो आदतें कई हो सकती हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। अति हर जगह बुरी होती है, ऐसा भी कहा जाता है, आपको भी पता होगा। तो गाइज़ इसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में से 80% लोगों की लाइफ में से अभी हाल ही में कोई गया है उनको छोड़कर, उनको चीट करके गया है, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर उनको कोई छोड़कर गया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन वो ऐसे समय पर गया है जिस समय पर उन्हें उसकी ज़रूरत थी, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। अब या तो वो आपको छोड़ के चला गया, या हो सकता है कि ये कोई लॉस हो, आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ हो बड़ा, मैं ये भी समझ पा रही हूँ। पैसे से रिलेटेड हो सकता है, इंसान से रिलेटेड भी हो सकता है गाइस, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है गाइस। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ, इस पूरी जो कार्ड है, ये जो पूरा जो स्प्रेड है, इसमें मेरी नज़र बार बार मैजिशियन के ऊपर ही जा रही है। और रीडिंग हम आर्कएंजल सैब्रियल की कर रहे हैं, मैसेजेस की कर रहे हैं, और मेरी बार बार यहीं पर जा रही है। ये इन्फिनिटी का जो साइन है मैजिशियन के सर के ऊपर, इस पूरे कार्ड ने ही इस पूरी रीडिंग को रीड कर दिया, बता दिया कि जो आर्कएंजल सैब्रियल हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मैजिशियन, आपको मैजिशियन की तरह बनके अपनी लाइफ का मिरेकल करना है। साथ ही गाइस यहाँ पर जो दी एम्प्रेस कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कुछ ऐसी वुमेंस हैं जिनको शायद बच्चों की इच्छा है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आर्कएंजल सैब्रियल आपको ये मिरेकल का भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये मिरेकल भी होगा। साथ ही मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को खुशहाल फैमिली का, इसमें एक अच्छी फैमिली चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी ये आर्कएंजल सैब्रियल का आशीर्वाद है कि उनको वो भी मिल सकती है, मिलेगी, लेकिन कुछ आदतों को उनको छोड़ना पड़ेगा उसके बाद। ओके, इसके बाद आर्कएंजल सैब्रियल ये भी कहना चाहते हैं, ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पर, या आप किसी को कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, तब वो भी कर सकते हैं।
साथ में आर्कएंजल सैब्रियल ये भी मुझे यहाँ पर बता पा रहे हैं कि अगर आप कहीं की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और अगर आपको कोई निर्णय लेना है किसी बात के ऊपर तो आपको निर्णय लेने में बहुत ही सोचना, समझना और विचारना चाहिए गाइस। क्योंकि ये जो मैजिशियन के कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी तरीके की ट्रिक करके सामने वाले को पागल बनाता है। क्योंकि मैजिशियन सब जानते हैं हम लोग कि कोई भी इंसान कभी भी कैप में से कबूतर नहीं निकाल सकता, कैप में से रैबिट नहीं निकाल सकता। तो इसी तरीके से ये जो मैजिशियन है ये भी लोगों को पागल बनाता है। तो कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो आपको पागल बना रहा हो, जो आपको ये दिखा रहा हो कि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन मतलब वो आपके साथ आपकी हेल्प कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप कहीं बेवकूफ़ ना बन जाएं। आर्कएंजल सैब्रियल आपको ये राय भी दे रहे हैं। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या किसी के पास जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि कोई आपको पागल भी बना सकता है। और गाइस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आर्कएंजल सैब्रियल का जो मैसेज देख रहे थे उसमें मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि किंग ऑफ कप्स आप में से कोई ऐसा मेरी रीडिंग दिख रहा है जो किसी को प्रपोज करना चाहता है गाइस, या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहा है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। तो गाइस आपका ये भी पूरा हो सकता है। और साथ ही 2 ऑफ कप, कुछ लोग ये यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं उनके जो पर्सन है उनका भावनात्मक रूप से अलगाव हुआ है, जिन लोगों का इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं एक दूसरे से, वो वापस से मिल सकते हैं। आर्कएंजल सैब्रियल ये भी बता रहे हैं कि जो लोग डिटैच्ड हैं अपने रिलेशन में वो वापस से उनका पैचअप हो सकता है। साथ ही आर्कएंजल सैब्रियल ये भी बता रहे हैं, ये जो कार्ड आया है द डेविल कार्ड, बीच में मैजिशियन, लास्ट में किंग ऑफ सोर्स। किंग ऑफ सोर्स ऐसे इंसान की बात करता है जिसके अंदर इमोशन नहीं होते, वो अपने इमोशंस को छुपाता है। होते तो हैं पर वो छुपाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस लोगों को दिखा दिए तो मैं फिर कायर कहलाया जाऊंगा। तो अपने इमोशंस किसी से छुपाइए नहीं। यहाँ पर ये जो कार्ड था किंग ऑफ सोर्स के बगल में जो कार्ड था 8 ऑफ कप का, ये कार्ड था अपने इमोशन से डिटैच्ड होने का, अपने प्यार से डिटैच्ड होने का। तो गाइस अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने इमोशन छुपाइए नहीं, उसके सामने क्लियर करिए, इमोशंस को बताइए उनको। किंग ऑफ सोर्स मत बनिए, क्योंकि जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत होती है वहाँ इमोशंस ही काम आते हैं, सोर्स काम नहीं आती। सोर्स तो खैर कहीं आनी भी नहीं चाहिए काम। सोर्स बहुत ही नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से, ये युद्ध वगैरह में ज़्यादा काम आती है। तो गाइज आपको सोर्स कम और कप की ज़्यादा ज़रूरत है कुछ लोगों को, तो वो अपने लाइफ में किंग ऑफ सोर्ड ना बने और अपने इमोशन से डिटैच ना हो। अगर किसी को पसंद करते हैं तो कहें, अपनी भावनाओं को छुपाएं नहीं। और ये जो बहुत कम % लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई गया है, इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर दिया है। वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं तो ये उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस लॉस से वो उबर नहीं पा रहे। तो गाइस अगर आप एक मैजिशियन के तरीके से सोचेंगे और अपना ये मैं जो बात बता रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल देखकर उनमें कुछ ही % लोगों के लिए 5 to 6% ही लोग शायद मुझे यहाँ से दिख रहे हैं जो किसी के जाने से या किसी लॉस की वजह से परेशान है। तो गाइज आप परेशानी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सारे कार्ड आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। ये 2 कार्ड जो है मुझे इसमें नेगेटिव समझ में आए, ये 3 कार्ड। तो ये जो 2 कार्ड हैं ये ज़्यादा मेन है। तो आप कोई ऐसी आदत है आप लोगों के अंदर जो आप निकल नहीं पा रहे हो और आपका लॉस हुआ है, ये भी हो सकता है। तो गैस आप पॉजिटिव रहिए और एक मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ को, अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करिए। आर्कएंजल मिरेकल आपको
आर्कएंजल सैब्रियल या आर्कएंजल मिरेकल, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड, द हेरोफेंट। तो गाइज ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ये मुझे बताता है ये धोखे का, चीटिंग का कार्ड होता है। लेकिन ये जो इस रीडिंग में आया है ये हमने कई जगह पढ़ा, कई जगह देखा कि ये अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं और ये अपने इमोशन से डिटैच्ड हो रहे हैं, इन्हें छोड़कर कोई चला गया। तो गाइज आप ये बनिए, ये जो 3 जो मैंने सिनेरियो बताए, आप ये बनिए, अपनी परेशानियों को चीट करना सीखिए, उन्हें हराना सीखिए। इस तरीके से, जिस तरीके से ये आदमी अपनी परेशानियों को हरा रहा है, बिना लड़े ही ये युद्ध में जीत गया, इसने तलवार का यूज़ ही नहीं किया। इन जो 2 लोग हैं इनको ऐसे भगा दिया इसने। तो इस तरीके से आपको अपनी परेशानियों को भगाना है। मेनली इस कार्ड के लिए मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई छोड़कर गया है, किसने चीट किया है आपको, या कोई परेशानी आपको हुई है, तो आप अपनी लाइफ को एक मैजिशियन की तरीके से मैनिफेस्ट करिए और अपनी जो परेशानियां हैं, जो आपको छोड़कर गए हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करिए। साथ ही 7 ऑफ वैंड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पास कुछ पावर है, जैसे बचाने के लिए आप कई लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष में भी आपको एक मैजिशियन के तरीके से अपने आप को स्टैंड करना है और एक्शन लेने हैं अपने लिए। तो गाइज जो आर्कएंजल सैब्रियल के जो मैसेजेस थे मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इन मैसेजेस से कोई भी हेल्प मिली हो, कोई भी आपको गाइडेंस मिला हो, और तो गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइज अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे भी रीडिंग करनी चाहिए तो मुझे इसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे बताइए कि मुझे और किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।